अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग और यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था क्लास 9 के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे हमने, जिसमें हमने सारे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे। आज हम कुछ एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको ट्राई कर लें, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे वो सारी प्रॉपर्टीज वहाँ एक्सरसाइज में यूज़ होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज आप देख लें, उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज आपको करने की कोशिश कर लें। आज हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकेंट है, और या और डिफरेंशिएट है रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम रेडिकल एंड रेडिकेंट में आते हैं। सबसे पहले हम क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और रेडिकल फॉर्म क्या होती है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स पावर 1/3 है, या 1/n कर दें, एक्स पावर 2/n, एक्स पावर 3/n। इस तरह हमारे पास जो आपके पास एक्सपोनेंट होता है या जिसको हम पावर बोलते हैं, इसको हमारे पास इस फॉर्म में जितने भी हमारे पास जो भी हमारे पास किसी भी नंबर के पावर इस फॉर्म में हो जाएगी तो हमारे पास कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे कुछ होता है आपके पास 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 4, यानी जो सारे जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जो हमारे पास जो पावर में कोई भी नंबर होता है, किसी भी पावर में आ जाएगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। और दूसरा हमारे पास है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल का फॉर्म क्या होता है, हमारे पास इसी जो पावर को हमारे पास रूट में या रेडिकेंट में रेडिकल साइन में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 होता है, इसका √3 होता है, या 4th रूट होता है, जो भी होता है, या 4th रूट। इस तरह की फॉर्म जो हमारे पास जिसमें हमारे पास रूट आता है या जिसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, ये जो आएगा तो ऐसे जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास जो फॉर्म कहलाएगी वो रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। हमारे पास दो फॉर्म है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दूसरा हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, जिसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट आती है, पावर आ जाती है हमारे पास, वो सारी हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जो एक्सपोनेंट आता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, जिसके अंदर आपके पास रेडिकल जो साइन आता है, जिसमें हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर रेडिकल साइन आएगा, वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। तो बेसिकली हमारे पास दो ये टॉपिक हैं, इसमें हमारे पास डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसमें बेस जो होता है वो सेम होता है दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो होता है, हमारे पास बेस होता है, इसको हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। हमारे पास जो बेस होता है वो आपके पास, यहाँ देखो, अगर इस बेस की बात करें तो हमारे पास ये है, हमारे पास ये जो पावर है वो हमारे पास रेडिकल में चेंज हो गया, रेडिकल जो साइन होता है हमारे पास इसमें चेंज हो गया, लेकिन जो बेस है वो आपकी बेस होता है वो सेम होता है, वो चेंज ही नहीं होता, वो बेस एज इट है। यहाँ ये बेस है और इसको हम दूसरी इसमें बात करेंगे तो हमारे पास ये बेस नहीं कहलाएगा। यहाँ हमारे पास इसको बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास रेडिकल साइन कहलाता है। और यहाँ जो होता है वो हमारे पास nth रूट हो गया तो यहाँ n आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकेंट साइन है, रेडिकेंट में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो एक हो गया, हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है पूरा, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके, एक हमारे पास लॉग फॉर्म होती है हमारे पास, जिसको लोगरिथम फॉर्म बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। तो ये आपको इसमें हमारे पास ये जो बात है इसमें हमारे पास, अब हम आते हैं हमारे पास इसी से हमारे पास जो बेस होता है एक्सपोनेंट होता है, और रेडिकल जो फॉर्म होती है इसी से हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो रेडिकल साइन क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया था, हमारे पास nth√2 या x ले लें, हमारे पास ये जो फॉर्म है हमारे पास, यहाँ जो पूरी फॉर्म कहलाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। इस पूरे को हम बोल सकते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। अब हमारे पास जो रूट के अंदर जो नंबर आएगा, कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल x आए, इसको हम बोलेंगे रेडिकेंट। इसके बाद हमारे पास जो रूट के बाहर जो आपके पास है, इसको हम n जो है वो इसको हम बोलेंगे हमारे पास इंडेक्स या ऑर्डर। और ये हमारे पास जो रूट का जो साइन होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ये हमारे पास बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास रेडिकल और रेडिकल साइन में हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म है उसी से हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास इसमें खत्म हो गए, हमारे पास बेस होता है, एक्सपोनेंट होता है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जिसको हम पावर बोलते हैं, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है।
इसके बाद जो हमारे पास है रेडिकल फॉर्म से हमने डिस्कस किया, हमारे पास जो रेडिकल साइन होता है, हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म है हमारे पास वो एक हमारे पास रेडिकेंट होता है रूट के अंदर जो होता है। इसके बाद हमारे पास रूट को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, और ये होता है हमारे पास इंडेक्स या हेडर। इसमें आपको मोस्टली यहाँ जो बनते हैं वो एमसीक्यूज बनते हैं इसमें, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से पहले हमारे पास जो 3-4 एक्सरसाइज हैं 1.4 तक जितने भी हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास मोस्टली एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। आपके पास जितने हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे उस सारी प्रॉपर्टीज से भी हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं, और इस एक्सरसाइज से भी बहुत सी एमसीक्यूज बनते हैं। आपको रेडिकेंट का पूछा जा सकता है, आपको रेडिकल साइन का पूछा जाएगा, आपको इंडेक्स का पूछा जाता है, इसके बाद आपको पॉलिटिकल फॉर्म का पूछा जा सकता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपको एक्सपोनेंट का पूछा जा सकता है, बेस का पूछा जा सकता है। ये सारी जो चीज़ें हमारे पास वो एमसीक्यूज में आती हैं। बाकी इसमें कोई 4 या 5 नंबर का सवाल बनता ही नहीं है। खासतौर पर जो कराची बोर्ड है वहाँ तो वैसे भी 5 नंबर का सेक्शन बी में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ 5 नंबर का कोई सवाल है ही नहीं इसमें। तो अभी हमने डिस्कस किए थे, हमने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकेंट क्या होता है और रेडिकल फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए क्या है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हमने डिस्कस किया था, अब तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। हमारे पास किसी भी हमारे पास जो 2 नंबर का प्रोडक्ट की जो पावर होती है उसको कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a की पावर x है वो मल्टीपल होता है a की पावर y के साथ। हमारे पास जो बेस सेम अभी हमने कहा था ना, एक बेस होता है, बेस आपके पास a, आपके पास बेस है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट या पावर जिसको हम बोलते हैं ये है। जब आपके पास बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आपके पास बेस अपना एक ही रहेगा, आपके जो पावर हैं वो अकॉर्डिंग टू साइन आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास a की पावर x प्लस y हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बेस हो सकता है y मल्टीपल बाई y की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 कर देंगे, तो हमारे पास y आपके पास बेस है, ये बेस सेम है, तो इसको कैसे लिखेंगे, y की पावर 2 प्लस 3 क्या है, y की पावर 5। यानी आपके इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। सेकंड जो लॉ आपके पास है लॉ ऑफ पावर। अब आपके पास जो पावर को पावर से आपके पास बेस है, ये आपके पास सिर्फ ए बेस है, ये भी आपके पास पावर है या एक्सपोनेंट है, और ये भी आपके पास पावर या एक्सपोनेंट है। अब आपके दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, आपके पास बेस अपनी जगह पे आएगा, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई हो जाएगा। सेम एग्जांपल आपके पास है एक्स की पावर 2 इंटू 3 है, यानी एक्स की पावर 2 की पावर आपके पास 3 है, तो हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा। अगला जो हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। आपको क्वोशंट की जो पावर होती है आपके पास, यहाँ देखो कोई आपके पास a अपॉन बी की पावर n है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वोशंट के मुताबिक हम कैसे लिखते हैं, ये जो होल पावर होती है वो दोनों के ऊपर होती है, तो आपके पास आएगा ये जो n है वो a के ऊपर भी आ जाएगा और n आपके पास b के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है a की पावर a अपॉन बी का होल पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट के मुताबिक। अगला जो हमारे पास जो लॉ है वो आपके पास है लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। आपके पास लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, आपके पास जो सेम बेस होता है, हमने कहा था अभी हमने जो सेम बेस होता था हमारे पास उसको हम क्या कर रहे थे, पावर एडिशन कर रहे थे। अगर यहाँ देखो सेम आपके पास बेस है, आपके पास यहाँ जो सेम बेस होता था तो आपके पास जो पावर थी वो आपस में एड और सब्ट्रैक्शन होती थी वो साइन के मुताबिक। अगर माइनस का साइन होता, हमने कहा था अगर a की पावर x मल्टीपल बाई y की पावर a की पावर माइनस वाई, तो ये आपके पास क्या हो जाता, a की पावर x माइनस वाई होता। अब यहाँ देखो सेम तरीके से ये आपके पास a बेस है और ये भी आपके पास बेस है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, एक ही बेस हो जाएगा दोनों में। अब यहाँ देखो m है, m है, यहाँ नीचे आपके पास जो आप एक्सपोनेंट होता है उसको अगर साइन प्लस में है ऊपर आके आपके पास माइनस हो जाएगा। अगर इसको नीचे ले आएंगे तो एक रखेंगे m एन अपनी जगह पे है, लेकिन m की जो पावर है वो प्लस में, तो नीचे माइनस हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आपके पास कोई है, अगर ये माइनस में है नीचे a की पावर माइनस n है, इसको हम एक बेस में m प्लस n लिखेंगे, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। अभी हमने जितना डिस्कस किया, हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास चेंज करने होते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास हमने कहा था जो आपके पास जो साइन होता था आपके पास ये एक रेडिकल फॉर्म है, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये पता है इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। या आपके पास जो बेस अपनी जगह पे रहेगा, जो स्क्वायर रूट है ये आपके 1/2 होता था, आपके पास ये क्या आएगा, ये 1/2, ये आपके किस फॉर्म में हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। इस तरह के सवाल हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल 1/3 की पावर 2/3 है। अब यहाँ देखो जो 2 है आपके पास ये एक्सपोनेंट है और ये 1/3 इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है 1/3 जो होता है वो क्यूब रूट के इक्वल होता है, जो 1/2 हम में स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ जो आएगा वो 2 अपनी जगह पे रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा। इस तरह के फॉर्म में चेंज करना होता है। इसी तरीके से आप पावर रूल के मुताबिक सोल्व करना होता है। कुछ सवाल आप एक्सरसाइज से खुद सोल्व करके देख लें। आपके पास कुछ सवाल है, आपके पास 2/2 और 2/3 है। इसको अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 - 3 यानी 2 की पावर 1 पावर लिखा नहीं जाता, 2 की पावर यानी 2 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर 2 ही। इस तरह के अगर आपके पास सेम बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो जो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आप देख लें अकॉर्डिंग टू ये लॉज हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आप एक्सरसाइज में ये आप खुद कर लें एमसीक्यू जो हम 1.6 जो एक्सरसाइज आएगी इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप इसमें से कोई ऐसा कोई मुश्किल लॉ है ही नहीं, सारे बहुत ही आसान लॉ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज में आप खुद सोल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर के साथ इंशाल्लाह अगले जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इसमें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।